नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दीपिका नागर केस। एक ऐसा दुखद केस जहां एक जवान जान चली गई और पीछे छूट गए हैं दो परिवार जो आज एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। दिक्कत यह है कि दोनों परिवारों की कहानियां एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि सच और झूठ के बीच फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के सिर्फ मौजूद तथ्यों और सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। सवाल बहुत ही सीधा लेकिन खौफनाक है। जरा सोचिए, क्या उस रात बंद कमरे में जो कुछ भी हुआ वो महज एक आम घरेलू बहस थी जो अचानक बेकाबू हो गई, या फिर ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया अपराध था? कानून प्रवर्तन एजेंसियां फिलहाल दिन रात इसी सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं। इस पूरे मामले में एक बात जो सबसे ज्यादा चुभती है वो है समय। सिर्फ 14 महीने। जी हां, दीपिका की शादी को बमुश्किल 14 महीने ही हुए थे। इतने कम समय में खुशियों से भरे एक घर में ऐसा मातम छा जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी से लेकर इस भयानक त्रासदी तक का ये सफर इतना छोटा है कि घटना की गंभीरता और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। तो इस विश्लेषण में हम तथ्यों को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। पहले हम दोनों परिवारों के अलग अलग दावों को समझेंगे, फिर उन गंभीर आरोपों की बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि जांच और सबूत किस दिशा में इशारा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस उलझन से जिसने जांच एजेंसियों को भी गहरे सोच में डाल दिया है। देखिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ा गतिरोध है। एक तरफ दीपिका के पिता हैं जिनका साफ कहना है कि ये लालच और दहेज के लिए किया गया एक व्यवस्थित उत्पीड़न था जिसके आखिर में हत्या कर दी गई, और दूसरी तरफ पति और उसका परिवार है जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये बस घर के भारी तनाव के बीच हुई एक अचानक और दुखद बहस का नतीजा था। दोनों बातें एक साथ सच तो नहीं हो सकती। चलिए, पहले दीपिका के पिता के उन गंभीर आरोपों पर बारीकी से गौर करते हैं। पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो हवा हवाई बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ससुराल वाले लगातार पैसों और महंगी चीजों की मांग कर रहे थे, खासतौर पे 50 लाख रुपए नकद और एक लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी। पिता का दावा है कि इन्हीं मांगों के पूरे न होने की वजह से उनकी बेटी को लगातार निशाना बनाया गया और प्रताड़ित किया गया। और घटना वाले दिन की जो टाइमलाइन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ध्यान दें, घटना से बस कुछ घंटे पहले दीपिका ने पिता को फोन करके प्रताड़ना की बात बताई थी। घबराए हुए पिता और मामा तुरंत वहां पहुंचे भी, लेकिन सबसे डरावना मोड़ तब आता है जब उनके वहां से लौटने के मुश्किल से 30 मिनट बाद ही वो जानलेवा घटना हो जाती है। ये आधा घंटा पिता के दावों को बहुत गंभीर बना देता है। पिता ने बहुत ही भारी मन से एक और खौफनाक बात कही है। उनका कहना है कि बेटी के शरीर पर मारपीट और चोट के साफ निशान थे। उनका सीधा और स्पष्ट आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, जिसे जानबूझकर इस तरह से सजाया गया ताकि लगे कि दीपिका ने खुद अपनी जान ली है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू बिल्कुल ही अलग है। आइए देखते हैं कि पति ऋतिक और उसके परिवार का इस सब पर क्या कहना है। ससुराल वालों ने दहेज के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि घर में 13 मई से ही बहुत ज्यादा टेंशन और दबाव चल रहा था। परिवार की एक चाची का किडनी ट्रांसप्लांट होना था, मां उनके साथ अस्पताल में रुकी हुई थी और घर पर मेहमानों और रिश्तेदारों का भारी आना जाना लगा था। पति के मुताबिक इस वजह से घर का सारा काम दीपिका को अकेले संभालना पड़ रहा था, जिससे वो बुरी तरह थक चुकी थी और चिड़चिड़ी हो गई थी। पति का दावा है कि 17-18 मई की रात यही सारा बर्नआउट और दबाव फूट पड़ा। रात करीब 11:30 बजे काम को लेकर दोनों में बहस शुरू हुई। मुद्दा कोई दहेज नहीं बल्कि दीपिका की अत्यधिक थकान और किसी से मदद ना मिलना था। बात इतनी बढ़ गई कि पति पर प्यार ना करने के आरोप लगे और रात 12 बजे तक ये बहस बेकाबू होकर एक भयानक त्रासदी में बदल गई। दहेज के आरोपों को जुटलाने के लिए ससुराल वालों ने एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने दीपिका के नाम पर जलपुरा में एक विला और एक कॉलोनी के अंदर 2 प्लॉट कर रखे थे। यही नहीं, ससुर तो खास तौर पर उसके लिए एक स्कूल भी बनवा रहे थे ताकि वो आगे चलकर उसे संभाल सके। उनका तर्क बड़ा सीधा है, जिस बहू को इतनी प्रॉपर्टी और जिम्मेदारियां दी जा रही हों, उससे भला कोई दहेज क्यों मांगेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, जब दावे इतने अलग अलग हों तो सच का पता कैसे चले? यहां एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर ऋतिक के ऐसे वीडियो मौजूद हैं जहां वो दीपिका के पैर दबा रहा है, उसे प्यार से नील पॉलिश लगा रहा है, एकदम परफेक्ट प्यार।
लेकिन दूसरी तरफ है वो कठोर सच्चाई, चोट के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। तो क्या कैमरे पर दिखने वाला वो डिजिटल प्यार सिर्फ एक दिखावा था या फिर असलियत कुछ और ही है? वैसे इस मामले में पुलिस ने बिल्कुल भी देरी नहीं की है। मायके पक्ष की शुरुआती शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन लिया गया और अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पति ऋतिक, ससुर और परिवार के 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये दिखाता है कि कानून कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो अब आगे क्या? इस गतिरोध को तोड़ेगा कौन? जवाब है तीसरी कहानी। जी हां, एक तरफ पिता की कहानी है, दूसरी तरफ पति की। लेकिन इन दोनों के बीच जो असली सच है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अदालत की निष्पक्ष कार्रवाई से ही सामने आएगा। आखिरकार विज्ञान और कानून ही मिलकर यह तय कर पाएंगे कि उस रात बंद कमरे में वास्तव में क्या हुआ था। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में रह जाता है। क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली वो परफेक्ट तस्वीरें एक खौफनाक सुनियोजित प्रताड़ना को छिपाने का नकाब हो सकती हैं? या फिर घर के काम का भारी दबाव और चरम तनाव वाकई इतना जानलेवा हो सकता है? भारी दिखावे और बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई के बीच का ये अंतर हम सबको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।